जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका अब एक बार फिर से लगाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश भर के तकरीबन 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नए सत्र में महंगी बिजली का झटका लगना तय हो चुका है और अब ये झटका कितना बड़ा होगा इसका फैसला करने में बिजली नियामक आयोग लगा हुआ है। अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं किया जा सका है। आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी से कुछ और जानकारी मांगी थी। वह जानकारी आने के बाद अब अंतिम मंथन चलाया जा रहा है। संभावना है कि इस माह के अंत तक नए टैरिफ का ऐलान किया जा सकता है या फिर इसे अगले माह से लागू किया जाएगा। पावर कंपनी ने नए सत्र 26-27 के लिए पूरा लेखा जोखा बनाकर विद्युत नियामक आयोग में नए टैरिफ के लिए याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में बताया गया है कि प्रचलित दर 26,216 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है और इसी के साथ साल भर का खर्च 25,460 करोड़ बताया गया है। ऐसे में 756 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन इसी के साथ ही पिछले सत्रों के अंतर की राशि का उल्लेख करते हुए बताया गया कि नए सत्र के फायदे को पुराने अंतर की राशि में कम करने के बाद भी 6300 करोड़ के राजस्व की जरूरत और होगी। ऐसे में अब ये झटका छत्तीसगढ़ के तमाम बिजली उपभोक्ताओं को लगने वाला है। छत्तीसगढ़ में प्रबंधकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से 65 लाख संग्राहकों की आजीविका पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर अब एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में 902 प्रबंधकों ने 22 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। यह आंदोलन न सिर्फ कर्मचारियों की मांगों तक सीमित है, बल्कि इसका सीधा असर जंगलों पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी साहू का कहना है कि प्रबंधक पिछले 38 वर्षों से वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपजों का संग्रहण, समितियों का संचालन और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। न तो स्थायी नौकरी की सुरक्षा है और न ही वेतन, पेंशन या अन्य मूलभूत सुविधाएं शासन के द्वारा नहीं दी जाती। उनके मुताबिक बार बार ज्ञापन सौंपने पर आश्वासन मिलने के बावजूद कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं होती है, जिससे प्रबंधकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। जब उन्होंने इस बारे में सम्मान और अधिकार की लड़ाई बताते हुए निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है। रायपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑपरेशन कालचक्र चलाकर 400 लोगों की चेकिंग करी गई और 195 वारंटियों को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने गुंडे, बदमाश, अपराधी और फरार वारंटियों के खिलाफ ऑपरेशन कालचक्र चलाया है। गुरुवार की देर रात 12:30 से लेकर के सुबह 8 बजे तक पुलिस की 200 कर्मचारियों की टीम अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्यवाही करती नजर आई। छापे के दरमियान पुलिस ने 400 लोगों की चेकिंग करी है। पुलिस के अभियान के दरमियान संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उन्हें पहले सील किया गया। ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखी गई और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फरार आरोपियों और वारंटियों के घरों में डोर टू डोर हाउस सर्च किया गया। संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर तलाशी की है। वहीं 155 लोगों के घर में सरप्राइज चेकिंग करके इन्हें पकड़ा गया। रात भर चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने तकरीबन 70 हिस्ट्री सीटर बदमाशों और 85 पुराने चेहरों और चोरों, चाकूबाजों यानी कुल मिलाकर 155 लोगों के घर में दबिश दे करके इनको पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड रिजल्ट की बात करें तो 30 अप्रैल या फिर 1 मई को छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे जारी हो सकते हैं। बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। रिजल्ट बनाने के काम को तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि परिणाम अगले हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। जिस तेजी से रिजल्ट पर काम चल रहा है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार रिजल्ट 30 अप्रैल या फिर 1 मई के आसपास जारी हो सकता है। कॉपी जांचने में दिखाई गई तेजी और रिजल्ट बनाने का काम शुरू होने के बाद अब नतीजे आने में ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। बता दें कि अगर वेबसाइट स्लो हो जाए तो छात्र SMS के जरिए भी इस बार का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जिसे आप 56263 ये नंबर आप सेव कर लीजिए। CG10 टाइप करें अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, CG12 टाइप करें अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं। इसके अलावा बात करें तो छात्र रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से लगातार अपने आप को बचाएं। cgbse.nic.in या फिर results.cg.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी के मद्देनजर लू का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया है। राजनांदगांव में पारा 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके बाद 2 दिन तक का तापमान ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश के मध्य हिस्सों में 24 से 27 अप्रैल के बीच अलग अलग जगहों पर लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। तापमान की बात करें तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में सबसे कम 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के मौसम पर अभी 2 सिस्टम असर डाल रहे हैं। पहला ट्रफ लाइन पूर्व विदर्भ से लेकर दक्षिण कोमेरिन इलाके तक फैला हुआ है, जो तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजर रही है और इसी की वजह से पिछले कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला था। वहीं आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर लू का असर जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कोई भी जगह नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इसी कड़ी में बदला गया है आंगनबाड़ी केंद्रों का समय। बता दें, प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खासकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में एक बड़ा बदलाव किया है, ताकि नन्हे बच्चों को तेज गर्मी और लू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा बात करें तो 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे तक का संचालन समय कर दिया गया है। वहीं इसी के साथ ही विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होने वाले हैं। ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 100 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सैलरी 15,000 रुपए रखी गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI अंबिकापुर में 27 अप्रैल को कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 100 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और इस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन जीनस एनर्जिंग लाइव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश में लगभग 15,000 रुपए का मासिक वेतन, जिसमें CTC प्लस TA प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी ट्रेड से या फिर ITI से या फिर हायर सेकेंडरी से 12वीं की परीक्षा निर्धारित करी गई है। यह भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो तकनीकी या सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर की तलाश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है। आप अपने मनपसंद की जो भी धनराशि है सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका हृदय से आभार रहेगा। आस्था का महाकुंभ इन दिनों दिखाई दे रहा है, जहां मंडीप खोल में लाखों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। साल में एक बार छत्तीसगढ़ में ये गुफा खोली जाती है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई क्षेत्र के ठाकुर टोला जमींदारी में स्थित मंडीप खोल गुफा एक बार फिर से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनने जा रही है। साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाली ये गुफा 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोली जानी है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां अब अंतिम चरण में है, क्योंकि इस दिन यहाँ नहीं हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना होती है। मंडीप खोल गुफा की खास बात यह है कि ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्य और परंपरा से जुड़ा हुआ एक अनोखा मिश्रित स्थान है। मान्यता है कि यह गुफा अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को ही खुलती है और इसी दिन यहाँ भगवान शिव के दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए जाते हैं। गुफा खुलने के सबसे पहले ठाकुर टोला राज परिवार द्वारा पूजा अर्चना होती है और इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब मौतों की संख्या बढ़कर 25 पर जा पहुंची है। रायपुर में एक और मजदूर ने अपना दम तोड़ दिया। 3 के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, जबकि 5 को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। शक्ति जिले के सिंगी तराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या बढ़कर 25 पर जा पहुंची है। घायल विश्वजीत साहू ने रायपुर में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। जिला पंचायत CO वासु जैन ने इसकी पुष्टि की है। मरीज को दूसरी बार कार्डियक अरेस्ट आया था।
इसके बाद डॉक्टरों ने तत्काल CPR और डिफिब्रिलेशन किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इन्हें नहीं बचाया जा सका। हादसे में 36 लोग झुलसे थे, जिनमें से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मरीजों के हालात बेहद गंभीर स्थिति में हैं, जबकि 5 मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 2 मरीजों को इलाज के बाद हालांकि डिस्चार्ज किया गया है, जो राहत वाली खबर है। कांग्रेस नेता के बेटे के सिर और सीने में गोली मार दी गई। जांजगीर में 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देर रात कांग्रेस नेता के बड़े बेटे को गोली मार करके मार दिया गया। बता दें, 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। मर्डर के बाद आरोपी मौके पर से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। ये मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का है। घटना सीमेंट और रेत व्यवसायी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष सम्मेलाल कश्यप के घर की है, जहां गुरुवार तकरीबन रात 12:30 बजे के आसपास बदमाश घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी गई। हमले के दरमियान उनके बड़े बेटे आयुष कश्यप को सिर और सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज करके जांच में जुट चुकी है। 18 घंटे बाद जाकर प्लास्टिक और पटाखा दुकान की आग बुझी। 110 टैंकर पानी लगा। बिल्डिंग का हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है और 6 घर खाली करा दिए गए हैं। अंबिकापुर में मुकेश प्लास्टिक और पटाखा होलसेल की दुकान में लगी भीषण आग पर 17 से 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर 110 टैंकर पानी खपत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम अंदर नहीं जा पा रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बता दें, ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था और इसी घटना में 3 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गुरुवार दोपहर तकरीबन 12 बजे राम मंदिर के आसपास सामने स्थित गली में मुकेश प्लास्टिक पटाखा एजेंसी में आग लगी। तकरीबन आधे घंटे जब धुआं बाहर निकलने लगा, तब जाकर लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। तब तक आग पहली मंजिल को अपनी चपेट में लेकर लगभग बेकाबू हो चुकी थी और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसमें चरणदास महंत ने कहा कि राज्यपाल का पत्र आया है, इसीलिए जाना पड़ेगा। बता दें, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पत्र आया है, इसीलिए सत्र में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पत्र में शासकीय कार्य का जिक्र लिखा है, इसीलिए हम उसमें भी भाग लेंगे। महंत ने मुख्यमंत्री के निंदा प्रस्ताव लाने वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उनके सलाहकार कौन है। साथ ही उन्होंने पूछा कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा कि लोकसभा की कार्यवाही के खिलाफ प्रस्ताव लाना क्या संवैधानिक है? क्या एक सदन में हुई चर्चा पर दूसरे सदन में बहस हो सकती है? यह मेरी समझ से परे है। महंत ने कहा कि जो भी स्थिति बनेगी, विपक्ष चर्चा में भाग लेकर सरकार को जवाब देगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 30 अप्रैल को विधानसभा में विशेष सत्र होगा, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आंधी आबादी के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम किया, जबकि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण का विरोध करती आई है। ये उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को प्रस्तावित है और इस दौरान राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, तमाम अपडेट्स हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार और धन्यवाद।